जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम चर्चा करेंगे आजीविका के कारक ग्रह की, क्योंकि 20 अगस्त वो विशेष तिथि रहेगी जब आजीविका का कारक ग्रह अपना विशेष परिवर्तन करने जा रहा है। तो आजीविका का कारक ग्रह यानी कि शनिदेव महाराज जो कि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, इनका विशेष परिवर्तन होने जा रहा है। विशेषता देखिए, ये क्योंकि ग्रह वक्र अवस्था में था, आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा था। उपचय भाव में है, उपचय भाव में क्योंकि देखिए, मैं आपको जब से शनि इस भाव में आए हैं, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जिस ग्रह की जो कारक चीज़ होगी वो उसी में बढ़ोतरी कर सकेगा। अब शनि का क्या है, कर्म कारक है और दंड इनका प्रधान है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, आपको इस चीज़ को समझना होगा कि शनि दंड के और साथ ही साथ शनि किन चीज़ों के कारक होते हैं। शनि आपके कर्म के कारक होते हैं। उपचय भाव आ गया है, 3, 6, 11 वो भाव होते हैं जहाँ पर ये क्रूर ग्रह, पापी ग्रह यदि आ जाते हैं तो आपके जिम्मेदारियों को, आपके कर्म को, कभी कभी व्यक्ति का कर्म इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति दिन रात, मतलब अपने सोने का टाइम, रेस्ट करने का टाइम, मित्र मंडली का टाइम, परिवार का टाइम, सब कर्म में ही लगा देता है। लेकिन परेशानी कहाँ पर उत्पन्न होती है? परेशानी वहाँ पर उत्पन्न होती है कि जब आप अपना दे तो 100%, 200%, 300% दे रहे हैं, लेकिन रिटर्न आपको ओनली 50% मिल रहा है। समस्या उस स्थान पर उत्पन्न होती है। लेकिन अगर आपने 300% कर्म किया और आपको 400% रिटर्न मिला, वहाँ पर आपके लिए खुशियों के पल आते हैं कि आपका कर्म बढ़ रहा है, तो चलिए साथ में लाभ भी बढ़ रहा है, आप आश्वस्त हैं कि आप सिक्योर हो रहे हैं। लेकिन अब सिचुएशन किस तरीके से शनि की बदलेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि शनि देखिए एक ऐसे ग्रह हैं, बहुत ही कठोर कहे जाते हैं। वैसे तो देव हैं, लेकिन कठोरता के कारण इनको पाप संज्ञा दी जाती है। अब पाप संज्ञा जब दी जाती है तो जाहिर सी बात है कि ग्रह का जो विशेष स्वभाव है, विशेष प्रभाव है, वह किस आधार पर आपके लिए अब वर्क करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले देखिए, हम देखते हैं शनि के राशिपति कौन है। शनि के राशिपति हैं गुरुदेव महाराज। वहीं दूसरी ओर देखा जाए शनि के नक्षत्रपति, शनि का नक्षत्रपति है बुधदेव महाराज। और शनि अभी तक जिस नवमांश में गोचर कर रहे थे वो मकर का नवमांश था। मकर का नवमांश यानी शनि का स्वयं का नवमांश था। लेकिन अब क्योंकि देखिए, ग्रह पहले वक्र अवस्था में पीछे की ओर चल रहा था, वापस जा रहा है उन्हीं स्थानों को कवर करते हुए। अब जब पीछे की ओर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि पीछे जाते हुए उन्हीं मार्गों से होते हुए जाएगा। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर अवस्था थोड़ी सी चेंज रहेगी। पहले वो मार्गी होकर सीधी चाल से आया था, अब वक्री होकर पीछे की ओर जा रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। साथ ही साथ देखिए, अब जब पीछे चलते हुए ये पूरी तरीके से मकर के नवमांश का भोग कर चुके हैं, तो फिर से ये प्रथम पाद में जा रहे हैं। अब रेवती नक्षत्र का प्रथम पाद जो है वह देखिए कहीं ना कहीं जो है 16 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट तक मीन का प्रभाव रहता है। लेकिन यहाँ पर नवमांश जो रहेगा वो धनु का रहेगा, यानी कि दोनों जगह गुरु रहेंगे। और साथ ही साथ गुरु इनके राशिपति हैं, जिनके साथ शनि का नवम पंचम योग बना हुआ है। बुध के साथ भी शनि का नवम पंचम योग बना हुआ है। अब बुध का स्वभाव क्या होता है? बुध का स्वभाव ये होता है, जिस ग्रह के साथ होता है उसके जैसा, जिस भाव में होता है उसके जैसा, यानी बुध जो होते हैं दोहरा व्यक्तित्व बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस समय यहाँ पर आपका तो व्यक्तित्व है नहीं, तो आपको किस तरीके से चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो आप ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम हम वो भाव देखेंगे
जिन भाव से संबंधित हमको शनि के प्रभाव बदले हुए प्राप्त होने वाले हैं। देखिए उसके बारे में हम प्रभावों के बारे में भी चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कहाँ कहाँ से हमारे लिए किस तरीके के प्रभाव, क्योंकि देखिए जब आपके व्यक्तित्व की बात होती है तो आप चेंज होते हैं, आपका स्वभाव चेंज होता है। आप कोई दूसरा भाव है तो सामने वाला व्यक्ति चेंज हो रहा है। अब वो सामने वाला व्यक्ति कौन है, इस पर भी हम पूर्ण प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले तृतीय दृष्टि के माध्यम से लग्न आपकी प्रभावित होगी। सप्तम दृष्टि के माध्यम से आपका पंचम स्थान प्रभावित होगा। दसम दृष्टि के माध्यम से आपका अष्टम स्थान प्रभावित होगा। साथ ही आजीविका और लाभ के कारक भी होते हैं, इसलिए इन भावों को अवॉइड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अब इन भावों से संबंधित सर्वप्रथम बुध का प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं लग्न भी आपकी असमंजित होती हुई देखी जाएगी। यदि आपका नेचर ऐसा नहीं है कि आप किसी अपने व्यक्तित्व को चेंज कर सकें, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग जो होते हैं चेहरे के ऊपर चेहरा लगाकर मिलते हैं, मन में उनके बहुत ज़्यादा नफरत भरी है लेकिन सामने से दिखा रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा एकाकी व्यक्तित्व तो रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी मित्र मंडली, इसमें से रेयर लोग ऐसे होंगे जो आपसे निस्वार्थ भाव से जुड़े होंगे, अन्यथा मोस्टली लोग जो होंगे वो आपसे अपना मतलब किस तरीके से सिद्ध किया जाए, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाए, इस बारे में ही विचार करते रहेंगे अंदर ही अंदर। तो इसलिए देखिए पूर्ण जिस पर आपका विश्वास हो उसी व्यक्ति पर आप अंधविश्वास करें, अन्यथा अंधविश्वास तो इस समय पर आपके लिए बिल्कुल भी अयोग्य कहा जाएगा। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं और वही व्यक्ति आपको चीट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके लिए चीज़ें कहीं ना कहीं आपको घातक दिशा में लेकर जा रही हैं। आपको इन चीज़ों से सतर्क रहना है। वहीं प्रोफेशनली, क्योंकि ये लाभ से जुड़ा हुआ भाव है, प्रोफेशनली कोई ऐसे रिलेशन है कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो प्रोफेशनल रिश्तों में अगर आप किसी को फाइल अपनी बनाने के लिए दे रहे हैं, आप किसी पर कोई कार्य समर्पित कर रहे हैं कि भाई आपको ये पूरी तरीके से, तो देखिए उस कार्य पर आपको सामने पहुंचाने से पहले उसको एग्जैक्ट व्यक्ति के सामने, यानी कि अगर आप कर्मचारी हैं तो बॉस के सामने पहुंचाने से पहले, अगर आप टीम लीडर हैं तो अपने आगे पहुंचाने से पहले आप उसको रीचेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यानी कि हर चीज़ पर एक दृष्टि अपनी अवश्य निकालें। साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यदि आप लाभ के लिए, आजीविका के लिए किसी कर्म की शुरुआत कर रहे हैं, तो देखिए बेशक गुरु कितने भी अच्छे बैठे हुए हैं, बेशक बुध आपको यहाँ पर कितना भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आजीविका और लाभ का कारक जो है वो शनि होता है। तो आपको इस दौरान देखिए थोड़ी सी इस चीज़ की एहतियात रखनी है कि अगर आप इस दौरान किसी कार्य को कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे पहले से शुरू कर रखा है, तब तो कोई बात नहीं है, आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ पर विशेष अपना फोकस रखना है कि किसी भी तरीके से वह नई शुरुआत ना हो। क्योंकि बेशक वर्तमान समय में अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं, वर्तमान समय में आपको लाभ दिखाई दे जाए, क्योंकि आपने शुरुआत की है, आपका आत्मविश्वास इस समय बहुत ज़्यादा प्रबल है, आपके जो लोग जुड़ रहे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन फ्यूचर में वही लोग आपके लाभ को घटाने का प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे सारी इंटेलिजेंस चीज़ें सीखना चाहते हो, क्योंकि इस समय आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपसे मुखौटा लगाकर भी मिलते हुए दिखाई देंगे। विचार आपके बहुत ज़्यादा शालीन रहेंगे। एक चीज़ देखिए, जब शनि इस भाव में आए थे मैंने आपको आगाह किया था कि लव, प्रेम संबंध, इन संबंधों से संबंधित आपके सामने, क्योंकि आपका प्रेम संबंध इस समय स्वार्थ सिर्फ सिद्ध करेगा आपसे। इस समय आपका अगर पार्टनर परोपकारी है, सहृदय है, सरल व्यक्तित्व का है, तब तो शनि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी अनैतिक चीज़ें नहीं उत्पन्न करेंगे। लेकिन अगर आपका पार्टनर जो लव पार्टनर वो सरल नहीं है, उसके अंदर छल है, प्रपंच है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि शनि इसी दौरान आपका ब्रेकअप अवश्य करवाएंगे। तो देखिए मेरा सिर्फ यही ध्येय रहता है, आपको किसी प्रकार की निगेटिविटी में नहीं ले जाना है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि मोस्टली ये आघात बहुत बड़े वाले होते हैं कि व्यक्ति एकदम से नई चीज़ों को समझ पाता है, और जब ये आघात आप पर अचानक पड़ते हैं तो आप बहुत ज़्यादा
सुसुप्त हो जाते हैं। वहीं संतान के साथ देखिए शनि का स्वभाव क्या है, शनि आपके अहंकार को तोड़ना चाहते हैं, शनि आपकी ईगो को तोड़ना चाहते हैं। आप शनि जब आपके अहंकार ईगो को तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर संतान भी है। संतान के साथ देखिए ये मत सोचिए कि अगर कोई विवाद उत्पन्न हुए हैं तो मैं ही क्यों बात करूँ, क्या मैं उससे छोटा हूँ या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर सकता, ये मत सोचिए। आपको पहल करनी चाहिए, पहल करिए और ये जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई है इसको तुरंत समाप्त कीजिए, क्योंकि शनि तभी चीज़ों को अच्छा करते हैं जब व्यक्ति अपने अंदर से द्वेष, अहंकार और ईगो हटा देता है। और जब तक व्यक्ति ईगो में पड़ा रहता है तब तक शनि कुछ भी अच्छा नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट वर्ग हैं, स्टूडेंट वर्ग का फोकस तो बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो थोड़ा सा अपने लक्ष्य को लेकर इस समय थोड़ा सा भ्रमित भी दिखाई देंगे। अब भ्रम का कारण देखिए यहाँ पर जो रहेगा वो भ्रम का कारण मोस्टली यहाँ से उत्पन्न होगा, क्योंकि ग्रह इस दौरान कभी इस भाव से कभी इस भाव से प्रभाव देता हुआ दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है जब आप का कहीं जब इस स्थान से प्रभाव दे रहा है तो आपका शापित दोष उत्पन्न हो रहा है, और जब इस स्थान से प्रभाव दे रहा है तो ग्रह नीच राशि का प्रभाव दे रहा है। और लेकिन दृष्टियां यही रहेंगी, दृष्टियां चेंज नहीं होने वाली हैं, तो इसीलिए व्यक्ति के अंदर भ्रम की सिचुएशन बनी रहेगी। दशम दृष्टि तो जीवन साथी के रिश्तों से जुड़कर आपको बहुत सावधानी रखनी है। जीवन साथी के रिश्तों से जुड़कर जब आप सावधानी नहीं रखेंगे, वहाँ पर आप किसी भी प्रकार के मान लीजिए क्रोधावेश में, भावावेश में आपने कुछ स्थितियों को समझा या कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर कहीं पर वहाँ द्वेष या तैस ये दो चीज़ें आ गई, ईगो आ गया, तो फिर समझ लीजिए कि आपके वहाँ पर रिश्ते खटास में पड़ जाएंगी, जो कि आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सदैव ही सावधानी से काम लेना है। सबसे पहले तो देखिए अहंकार अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दीजिए। वहीं किसी भी ऐसे व्यक्ति को अगर आप परेशान करते हैं या उसको कुछ सुनाते हैं, टॉन्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपके लिए यदि कोई करे तो आपको बुरा लगे, तो तुरंत बंद कर दीजिए। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को छोटा समझकर आप उसको उपहास का पात्र बनाते हैं या उसको परेशान करने का प्रयास करते हैं, तो देखिए हर असहाय वर्ग के जो रक्षक हैं वो शनिदेव महाराज हैं, तुरंत आपके लिए कहीं ना कहीं से विषम स्थिति बनाना प्रारंभ कर देंगे। हालांकि वो बेशक आपको बाद में दिखाई दे, लेकिन